दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 11th के लिए है और ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। इस टॉपिक में आज आप सीखने वाले हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सी ऐसी केमिकल है जिस केमिकल की वजह से आपकी बॉडी में एक्साइटमेंट आ जाता है। वह कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपको अगर कोई भी थोड़ा भी उल्टा सीधा बोलता है तो आपका टेम्पर हाई हो जाता है। ऐसी कौन सी चीज़ है कि जब आपको लगता है यार ज़िंदगी बस या तो हम भागेंगे तो बचेंगे या तो लड़ेंगे तो बचेंगे, तो ऐसी जगह पर वो कौन सी केमिकल होती है जो बॉडी हमारी रिलीज़ करती है और वह जा कर के डायरेक्टली ब्लड के स्ट्रीम में मिल जाता है और हमारे शरीर के अंदर न जाने कितने पावर के ताकत क्रिएट हो जाते हैं और हम उसके अगेंस्ट एक्शन करना शुरू कर देते हैं। हाँ दोस्तों, तो बात करने वाला हूँ मैं एड्रिनल ग्लैंड के विषय में। जैसे कि आपने देखा था पिछले टर्म्स में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, जिसमें हमने पैराथायरॉयड देखा था, थायराइड देखा था, थाइमस देखा था, हमने पीनियल ग्लैंड देखा था। ऑल दीज थिंग हैज डन, बट नाउ वी विल टॉक अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड एज वेल एज द पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स। दो चीज़ों को आज डिस्कस करने वाला हूँ मैं इस लेक्चर में। तो पहले समझेंगे कि हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है वो है क्या, वो कहाँ पे है। वह एक समोसे के आकार का होता है, विच आर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द किडनी। आपके बॉडी के अंदर जो किडनी मौजूद है, आप जानते होंगे किडनी का काम पहले बता चुका हूँ दोस्त एक्सक्रेशन वाले चैप्टर में कि फिल्ट्रेशन का काम करता है, यानी कि अपने शरीर के अंदर जितने भी वेस्ट बनते हैं उस वेस्ट को कैसे रिलीज़ करना है, क्या क्या वेस्ट को छानना है, ये सारी चीज़ें हमारी किडनी इस पर काम करती है। वहीं उसी के बिल्कुल ऊपर आप देखेंगे तो उसके ऊपर एक छोटा छोटा घर बना हुआ है और उसी समोसे वाले घर का नाम है एड्रिनल ग्लैंड, जिसके अंदर से आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का एक कह सकते हैं कि एक ताकत निकलती है, या कह लीजिए एक ऐसी बुलेट वहाँ पे रखी हुई जिस बुलेट को शरीर के अंदर भेज दिया जाता है और हमारे बॉडी के अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि आप इस चीज़ को एज्यूम नहीं कर पाते हैं, जिसको एड्रेनलिन हार्मोन्स कहते हैं। यह एड्रेनलिन हार्मोन्स को ही इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। हालांकि किडनी हमारा उसका जो ओरिजिन होता है वो देखेंगे अभी हम समझेंगे, और फिर के बाद हम समझेंगे वो कितने पार्ट से बना है। कहीं पर कॉर्टेक्स वाला पार्ट है तो कहीं मेडुला वाला पार्ट है। ये तमाम चीज़ें आज हम समझने वाले हैं और फिर समझेंगे। जैसे मान लेता हूँ कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि किसी एक व्यक्ति के पैर में चोट लगा हो, पूरे बॉडी में अगर उसके पास देखेंगे तो प्लास्टर बंधा हुआ हो। अब उसको एक नर्स है जो एक व्हील चेयर पर लेते हुए जा रही है हॉस्पिटल की ओर। आप बताइए, सामने से अगर एक शेर आ रहा हो, दोस्तों शेर आते समय आप देखेंगे तो नर्स जो होती है वो तो तुरंत वहाँ से रफू चक्कर हो जाएगी, भागेगी वहाँ से, उसको आप पाएंगे नहीं कहाँ पे है नर्स, कौन ला रहा था, डजन मैटर, ख़त्म। अब बचा हुआ वो व्यक्ति जिसमें पैर में चोट लगा है, जिसकी बड़ी ही ज़्यादा जंजर हुई है पूरी हालात, लेकिन वह बैठा हुआ है उस व्हील पर, बैठा हुआ है व्हील चेयर पर, और उसने देखा सडनली कि हाँ एक शेर आ रहा है मेरी तरफ। आप बताइए कि जो व्यक्ति इस प्रकार से जख्मी था, जो इंजर्ड था, अब वही व्यक्ति आपको 5-5 फुट नाला ताकता हुआ नजर आएगा। सोचिए इतनी पावर कहाँ से आई होगी। तुरंत उसके एड्रिनल ग्लैंड ने उसको मोटिवेट किया कि बब्बुआ तुम क्यों बैठे हुए हो, मैं तुम्हारे अंदर एक कह लीजिए कि केमिकल छोड़ती हूँ, एड्रेनलिन हार्मोन्स। वो जैसे ही तुम्हारे ब्लड में जाएगा तुम्हारे अंदर मैं इतनी ताकत क्रिएट कर दूंगा कि तुम नाला तो क्या, एक से एक 10-10 फीट का नाला तनक के भागोगे। ये पावर आती है। तो सोच लीजिए कितना ताकतवर हमारे बॉडी के अंदर बैठे हुए हैं सारे डिफरेंट पार्ट, जो कि अलग अलग टाइप के केमिकल्स को क्या करते हैं, ब्लड में रिलीज़ करते हैं। तो आइए उसी के बारे में डिस्कस करेंगे बिना स्किप किए हुए। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना है आपको, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं सो ऑल दीज थिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। और वीडियो अच्छा लगेगा दोस्त तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। जो बच्चे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आइए देखते हैं इस चैनल को, सॉरी इस टॉपिक को देखेंगे बिना लेट किए हुए, बिना किसी प्रकार की दिक्कत को देखते हुए। सबसे पहले बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड। तो इसकी सबसे पहले आप बता दीजिए कि सर ये क्या है, ये कहाँ पर होता है। तो आप बताइए, अबव द किडनी, कहाँ पर मौजूद है, किडनी के ऊपर मौजूद है। फिर आप बताइए इसमें क्या है, इसके बाहर की जो लेयर है आउटर वाली कार्टेक्स कही जाती है, आउटर कार्टेक्स होती है, और इनर वाला भाई क्या होता है, ये इनर को बताइए, मेडुला पार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडुला एंड कार्टेक्स, ठीक है।
तो ये ध्यान देना है कि ये लोकेटेड कहाँ पर है भैया, तो लोकेटेड भी बता देना यहीं पर अबव द किडनी। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। जैसे मैं अगर स्ट्रक्चर दिखाऊँ अगर इसका, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना दीजिए, ऐसे बनाइए ताकि यहाँ से कुछ चीज़ें आपको समझ में आ भी जाएँ। समझ में आई बात? देखते रहेंगे इसको यहाँ तक, फिर देखेंगे यहाँ से कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाइए बाबू। फिर और डीप आइए, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, ध्यान से समझना है इसको भाई साहब, एक एक पॉइंट को समझिए इसको। ये जो सबसे बाहर है जोना, क्या कहते हैं इसको, देखिए जोना ग्लो मैरुलोसा, ठीक है। फिर आइए थोड़ा सा अंदर आइए, ये वाला जोना, जोना कलर चेंज करता हूँ, जोना फैसिकुलेटा। फिर आइए थोड़ा अंदर आइए, यहाँ पे जोना रेटिकुलरिस, 3 हो गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीनों को मिला दीजिए दोस्त। अब इसका नाम पड़ जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या नाम पड़ जाएगा? तीनों को मिलाते हो तो बन जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या बात सही है? यहाँ तक एड्रिनल कॉर्टेक्स है। और यहाँ पर देखेंगे ये जो अंदर वाला भाग है इसको बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। मुझे लगता है कि इतनी बात हर बच्चे को समझ में आई होगी कि समोसे के आकार के स्ट्रक्चर्स को मैंने क्या कहा, एड्रिनल ग्लैंड कहा, और इस प्रकार से ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर्स को आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखेंगे इसमें क्या बात है। मैं कुछ डिफरेंस अगर मैं बताऊँ यहाँ पर देख लो तो बताइए कि सर ये अगर एक साइड में मैं इधर एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में बात करता हूँ, दूसरे साइड में आप इधर बता दीजिए एड्रिनल, ऐसे लिखिए यहाँ पर एड्रिनल मेडुला। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिफरेंट। तो देखिए भाई सिंपल बताइए कि सर ये जो हमारा कॉर्टेक्स वाला भाग है, देखिए यहाँ पे ये 75% अकेला कवर करता है, ये ताऊ जी हमारे मात्र 25% करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो बताइए कि सर ये 75%, ताऊ का कितना है 25% है, ठीक है। ये कौन सी लेयर है? आउटर लेयर है। ये कौन सी लेयर है? इनर लेयर है। इसमें कौन सा चढ़ा हुआ लेयर? तो बताइए सर ये मीजोडर्मल है, मीजोडर्मल है। इधर कौन सा है? इंडोडर्मल है, इंडो अंदर की तरफ है ये इंडोडर्मल होता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो ये फर्दर डिवाइड होता है, और डिवाइड किस में होता है? लगभग 3 जोन में है। और 3 जोन बताना थोड़े पड़ेगा, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, 3 जोन में है। लेकिन यहाँ पर कोई डिवीज़न नहीं है, नो डिवाइड या नो डिवीज़न फर्दर, ठीक है। फिर इसमें एक चीज़ और बता दीजिए, इसमें बताइए कि यह जो है हार्मोन्स निकालता है जिसका नाम पड़ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, इसलिए कलर चेंज कर देता हूँ। देखिएगा हार्मोन्स निकालेगा कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स, ध्यान से देखना। इधर आइए, इधर बताइए कि सर इससे भी हार्मोन्स इधर भी निकलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हार्मोन्स का नाम यहाँ थोड़ा बदल जाता है। कलर चेंज करता हूँ। देखो इसमें बताइए कि सर यहाँ पर कैटेकोलामाइन, ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है ना। अर्थात इसमें एक चीज़ और बताना चाहिए तो यहाँ पर क्लियर कर दीजिए कि इसमें सर क्या होता है, इसमें जो है इपाइन फ्रीन और प्लस नॉर इपाइन फ्रीन, ये चीज़ इसमें मौजूद होता है, ठीक है। किसी बच्चे को यहाँ तक दिक्कत हुई तो बताओ। मैंने सिर्फ अभी आपको एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स के विषय में थोड़ा सा डिफरेंस दिखा दिया है कि यहाँ जो हमारा ये एड्रिनल ग्लैंड है उसमें डिवीज़न कैसे होता है, कैसे बाइफर्केट होता है और क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ होती हैं। अभी तक आपने सिर्फ ये सीखा है, ठीक है। चलो आगे इसमें समझेंगे हम लोग बेटा, जिसमें हम बात करेंगे इसमें आपको कि फंक्शन क्या है। इस
एड्रीनल मेडुलरी जो हार्मोन्स होता है उसके फंक्शन क्या है, उसके क्या भाई फंक्शन क्या है। बहुत आसान है, 3F वाला रूल यहाँ फॉलो करिए। 3F देखिए यहाँ नंबर 1 बताइए कि सर यह एक इमरजेंसी हार्मोन्स है, इमरजेंसी हार्मोन्स होता है जिसमें हम लोग 3F रूल फॉलो करते हैं। सवाल है सर 3F मतलब, तो बताइए यहाँ पर फियर डर, यहाँ पर बताइए फाइट किसी से लड़ते समय, या यहाँ से आपको गायब होना फ्लाइट। देखो फियर मैंने डरना, फ्लाइट मतलब होता है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से काम करेगा, फ्लाइट मतलब होता है उड़ जाना। तो आप किसी से लड़िए, फाइट करिए, जंगा करिए, और लड़ते समय आपके अंदर एक हार्मोन्स रिलीज होता है जो फाइट हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है। वहीं पर कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो आपको कहते हैं कि बबुआ रुको मत, भागो, डरो। जब तुम डरते बहुत हो, लगेगा यार कोई मार देगा मुझे, उस दौरान बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स निकलता है यही सब हैं। तो इन सबका बहुत बड़ा खेल है इमरजेंसी हार्मोन्स। वैसे नहीं कहा गया है कि हाँ वो तुम्हें इमरजेंसी में एडमिट कराएंगे, नहीं। इमरजेंसी कहने का रीज़न फियर फाइट एंड फ्लाइट, फॉर दैट रीज़न वी कैन से दैट दिस इज 3F रूल, राइट। चलिए ये बात हुई, आगे इसमें देखेंगे, मेन चीज़ें समझते रहिए। हाँ, फिर ऐसे हार्मोन्सों में क्या होता है कि जो हमारे बॉडी की जो आँखें होती हैं ना, प्यूपिल, या जो प्यूपिल होता है उसका डायलेशन हो जाता है। क्या होता है भैया, डायलेशन मतलब फैल जाती है, ठीक है ना। हमारा जो ब्रीदिंग होता है, सांस ब्रीदिंग हमारा जो होता है वो थोड़ा सा रेटेड हो जाता है। फिर बताइए इसमें सर क्या होता है, हाथ में पसीना आना शुरू हो जाता है, स्वेटिंग हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। हार्ट बीट का हमारा कहीं ना कहीं बढ़ जाना, और हार्ट बीट वैसे भी डरते समय बढ़ जाता है। ये सब चीज़ें ध्यान देना है। फिर देखेंगे इसमें जो ब्लड, या ब्लड का ग्लूकोज बताइए, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है, ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल होता है ना वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। जब आप डरते हो, जब आप डिप्रेशन में चले जाते हो, शुगर हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से न मीठा खाने से न तीता खाने से शुगर नहीं होता है, बल्कि डिप्रेशन से शुगर होता है। ये ऐसा मेरा अपना खुद का मानना है। तो ये चीज़ ध्यान देना कि एट द टाइम ऑफ द दिस हार्मोन्स क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज हमारे लेवल में बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर एक चीज़ में और बता दीजिए, देखो यहाँ पर ही लिखो, बताइए कि सर इसमें जो है एक होगा पाइलो इरेक्शन। पाइलो इरेक्शन माने रोंगटे खड़े हो जाना, ठीक है, गूज़बम। तो लिख लो यहाँ पर गूज बम्स आ जाते हैं, माने रोंगटे खड़े हो जाना, ठीक है। फिर आप बताइए ये क्या करता है, ये लीड करता है किस चीज़ को बेटा, प्रोटियोलाइसिस एंड लाइपोलाइसिस। क्या है प्रोटियोलाइसिस, जो प्रोटीन को तोड़ता हो। देखो प्रोटियोलाइसिस माने ध्यान देना है कि जो प्रोटीन के बारे में एक्शन करता हो, और लाइपो मतलब जो लिपिड के बारे में, लिपिड, इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। जब ब्रेकडाउन होते हैं तो ऐसे समय हमारे बॉडी के अंदर ये सब बदलाव देखने को हमको मिलता है। मुझे उम्मीद है कि एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स के विषय में आप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इतना अगर क्लियर है तो अब आइए मैं बात करता हूँ कि ये एड्रिनल जो मेडुलरी वाला काम है ये हो गया आपका डन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट होगा हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के विषय में। क्लियर है बेटा, तो बहुत जल्दी इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं कॉर्टेक्स के बारे में आता हूँ। चलो बाबू आगे देखो, इसमें सबसे जबरा टॉपिक फिर आगे मिल गया। देखिए जो एड्रिनल कॉर्टेक्स आपके सामने स्ट्रक्चर है, आइए पहले बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के। पहले हम बात करेंगे एड्रिनल मेडुला, आपने देख लिया क्या था, सारा काम समझ में आ गया। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स में बेटा क्या होता है ना, वो देखो जो 75% था मैंने आपको बता दिया था। इसमें क्या होता है सर, इसके पास मैंने बताया कि 3 लेयर होते हैं। दिस इज द 3 लेयर, नेम इज द जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। इतनी बातें हो गई। सवाल है कि सर जोना ग्लोमेरुलोसा जो है यानी ये वाला लेयर, ये क्या रिलीज करता है,
तो देखिए सर इसके अंदर एक सिक्रीट होता है, एक स्पेशल टाइप का हार्मोन जिसका नाम होता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। और जोना फाइसिकुलेटा क्या करता है, ग्लूकोकार्टिकॉइड यानी ग्लूकोज के नाम से जुड़ा हुआ है। जोना रेटिकुलरिस सेक्स कार्टिकॉइड, यानी ये कहीं ना कहीं भी देखेंगे हेयर के पैटर्न को डिसाइड करता है, चाहे वो प्यूबिक हो, चाहे फेशियल हो, चाहे कहीं का हो, ये सारी चीज़ें होती है। दाढ़ी, मोच, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द थैलेमस and which is affected by the zona reticularis। आप समझेंगे कि सर ये तीनों लेयर जो अभी आपने कुछ समय पहले बताया था कि किडनी में हमने देखा था एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो जोना ग्लोमेरुलोसिस, जोना फाइसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस, इन तीनों के द्वारा निकलने वाले जो हार्मोन्स है ज़बरदस्त तरीके से, जिसका एक का नाम है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स होता है, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स होता है, सेक्स कार्टिकॉइड्स होता है। इनका काम क्या है, देखो नंबर 1 की बात करिए। अगर मैं बात करता हूँ नंबर 1 जिसका नाम हो जाएगा मिनरेलो, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में सिखाता हूँ। देखो ये बता दीजिए ये सर हमारा क्या है, तो मैं थोड़ा इसको समझाऊंगा बेटा। ये हो गया हमारा नंबर 1 जिसका नाम होता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, इसको कहते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड। तो यहाँ पे ग्लूकोकार्टिकॉइड्स दिखा दो इसे 2 नंबर पे, शॉर्ट फॉर्म में दिखा दिया, मैंने हेडिंग डाल दिया है। सेक्स कार्टिकॉइड यहाँ पे दिखा दिया आपने, ये वाला सेक्स कार्टिकॉइड 3 नंबर पे हो गया। समझिए मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या काम करता है। नंबर 1 सर ये एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन्स के नाम से जाना भी जाता है। इसको मेजर, इसके अंदर जो सबसे मेजर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स होता है किसके अंदर, जो ना ग्लोमेरुलोसा के अंदर। फिर बताइए कि किसके अंदर काम करता है, तो अंडर द कंट्रोल ऑफ द रास, ये रास के अंतर्गत काम करता है। और जैसे कि देखेंगे दोस्त, यह एल्डोस्टेरोन जो होता है ये हमारा क्या करता है, किस पे काम करता है, तो ये एल्डोस्टेरोन हमारा एक्ट करता है डीसीटी पर, ठीक है ना, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पर काम करता है। आप देख सकते हैं कि डीसीटी है, यहाँ पर देखेंगे नो रीअब्जॉर्ब होगा, वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा। और नीचे से देखेंगे पोटेशियम फास्फेट आपके सामने दिखाई पड़ता है, जिसमें देखेंगे ब्लड के अंदर पोटेशियम आयन बढ़ जाता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, पोटेशियम और पोटेशियम ये धीरे धीरे क्या होते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। ये चीज़ें आपको समझना है, जिससे आपका काम जो समझ में आ गया। एक दूसरा समझेंगे इसमें, अब हम समझेंगे दूसरे नंबर पे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स के बाद ग्लूकोकार्टिकॉइड्स क्या होता है। देखो बताइए कि सर इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। इसके अंदर जो सबसे मेजर है कार्टिसोल होता है, जो कि मेन ग्लूकोकार्टिकॉइड्स के नाम से जाना जाता है। किसके अंदर ये काम करता है, सो सर इट एक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ACTH, ठीक है ना, ACTH के अंदर काम करता है। ACTH के अंदर ये काम करता है जो कि पिट्यूटरी का पार्ट है, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे प्रमोट करता है किसको, प्रमोट करता है ये एरिथ्रोपोइसिस को। एरिथ्रो आप समझ लो, एरिथ्रो और फिर एक ल्यूको, ये सब जान लिया। RBC कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ रहा होगा कुछ, है ना। तो ये प्रमोट करता है किसको, एरिथ्रोपोइसिस को। फिर देखेंगे ये सप्रेस भी करता है, किसको सप्रेस करता है, डाउन करता है, कम करता है, इनहिबिट करता है, WBC को, व्हाइट ब्लड सेल को सप्रेस करता है। और प्रमोट भी करता है साथ ही साथ किसको, प्रोटियोलिसिस को, यानी प्रोटीन ब्रेकडाउन। फिर देखेंगे लाइपोलिसिस यानी लिपिड को ब्रेकडाउन, ये ध्यान रखना, अभी बताया था। इनहिबिट करता है किसको, अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, यानी अपटेक भी इनहिबिट कर देगा और उसको क्या करेगा, ब्रेकडाउन करना भी इसको क्या करेगा, इनहिबिट कर देता है अमीनो एसिड को। अफेक्ट करता है वास्तव में ओवरऑल देखा जाए तो ये अफेक्ट करता है किसको, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को, अर्थात कह सकते हैं कि किडनी के फंक्शन को भी प्रभावित ये कर सकता है। फिर तीसरे नंबर पर देखेंगे जिसका नाम है सेक्स कार्टिकॉइड्स। क्या करता है ये सेक्स कार्टिकॉइड जो होता है, आप देख सकते हैं DHA के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम होता है डिहाइड्रो इफेनोड्रोस्टेरॉन और प्लस इसको एस्ट्रोजन, 2 टाइप के यहाँ पर देख सकते हैं निकल रहा है। अंडर द कंट्रोल किसके अंदर काम करता है, तो ये ACTH के अंदर काम करता है, सब बताया गया है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज होता था ACTH। फिर देखेंगे ये कंट्रोल करता है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेयर पैटर्न को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो कि प्यूबिक हेयर हो सकता है, एक्सिलरी हो सकता है, फेशियल हेयर हो सकते हैं, तो जितने भी टाइप्स आपके सामने हैं ये ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं। क्लियर है यहाँ तक, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें एक डिसऑर्डर भी हो जाता है, वो एक रोग हो जाता है, देखिएगा दिया है मैंने, लिख दिया नोट, DHEA, यह एक टाइप है किसका, एंड्रोजन का ही एक टाइप है, ध्यान देना, एंड्रोजन का एक टाइप है क्या, DHEA, जो कि देखेंगे ये क्या करता है, ग्लूकोजेनेसिस करवाता है, यानी कि ग्लूकोज के लेवल को ये बढ़ा देता है, तो यह ग्लूकोजेनेसिस करवाता है। साथ ही साथ इसमें डिसऑर्डर होता है जिसका नाम होता है एडिशन्स डिजीज़। अब सवाल है सर ये एडिशन डिजीज़ है क्या, तो देखिए एडिशन्स डिजीज़ में बेटा ये बताना है आपको कि सर इसमें हाइपर सिक्रीशन होता है, हाइपर तगड़ा बढ़ता जा रहा है, हाइपर सिक्रीशन होता है किसका, ऑफ द ACH। अब ACH मतलब आप समझ गए होंगे, यही जो अभी आप पढ़ते रहे एड्रिनल कार्टिकॉइड हार्मोन्स होता है, ये बढ़ता जाता है। और जब ये
हाइपर सिक्रीशन होगा। देखो हाइपो और हाइपर ध्यान अंतर है। हाइपर सिक्रीशन जब इसका होता है तो बॉडी में वीकनेस होगा, फटीग, थकावट आपको महसूस होगी, ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। सोडियम की वैल्यू, वॉल्यूम तो बढ़ेगा ब्लड का, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, पोटेशियम और फास्फेट आयन भी बढ़ जाएंगे, ब्लड में के अंदर ग्लूकोज की संख्या क्या हो जाएगी, तब सब डाउन हो जाएगी। तो यह एक डिसऑर्डर है, एक रोग है। यदि यह कंडीशन जब हाइपर सिक्रीशन के अंतर्गत आता है तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह बातें आपको एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ही समझ में आ गई होंगी। अभी सब आपने सिर्फ देखा होगा कि हाँ एड्रिनल ग्लैंड जो था अपने अंदर से एड्रेनलिन हार्मोन्स, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स रिलीज़ करता था, फिर ये हमारे शरीर के अंदर एक्साइटमेंट को बढ़ाते थे, हाँ फाइट या फ्लाइट वाला हार्मोन दिखाया जाता था, इमरजेंसी हार्मोन्स का काम करता था। अब इसके अंदर आपने देख लिया कि हाँ किस तरह से हमारा जो पूरा का पूरा ये पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड समोसे के आकार का है, कौन कौन से लेयर थे, जिसमें देखा आपने कि हाँ ये मेडुला वाला भाग है अंदर सबसे है, और बाहर वाला आपने देखा था जो कि कार्टेक्स वाला है, एड्रिनल कार्टेक्स है। 3 लेयर थे, जोना ग्लोमेरुलोसा वाला आप देख लिया, जोना फाइसिकुलेटा देख लिया, जोना रेटिकुलरिस देख लिया। इन तीनों के अंदर जो हार्मोन्स निकलते थे स्पेशली कार्टिकॉइड्स नाम के हार्मोन से जाने जाते हैं, लेकिन हार्मोन्स तो अलग है ना, मिनरेलो कार्टिकॉइड्स हो गया। इसके अंदर देखेंगे फाइसिकुलेटा में तो आपने देखा ग्लोरुलो या कह लीजिए इसको ग्लूकोकार्टिकॉइड्स कहा जाता था। तीसरे में आपने देखा रेटिकुलरिस में देखा तो सेक्स कार्टिकॉइड्स के नाम से जाना जाता था। सबका काम अलग हो गया, सबके दाम अलग हो गए, सबके नाम अलग हो गए। समझ में आई बात है? तो यह बात आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत तगड़े के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करता हूँ।